हमारी मांगे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फुल मून नाइट को, मतलब कि पूर्णिमा की रात को। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों कमरे को। इन दोनों कमरे में से एक कमरे के अंदर हमारा बंदा बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, ये देखो। तो यही है हमारा मेन कैरेक्टर, मतलब कि प्रधान चरित्र। और इस बंदे का नाम है लूजेंग। तो लूजेंग अभी मोमबत्ती से पढ़ाई कर रहा है, ये देखो। किताब खोल के पढ़ाई करता है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो सीन है, हमारे बंदे लूजेंग को यहाँ पे कैद करके रखा गया है। कोई दूसरा बंदा ताला खोलता है और इस ताला खोलने की आवाज से हमारे बंदे लू जैंग को पता चल जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। तो लू अपने मोमबत्ती को शांतिपूर्ण तरीके से बुझा देता है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजे से दो बंदे अंदर आते हैं। और इन दोनों के अंदर आने से पहले ही हमारा बंदा लू सो जाता है, मतलब कि नाटक कर रहा होता है सोने की। तो उन दोनों बंदे में से एक हरामी बंदा हमारे बंदे लू के ऊपर पार रखता है और बोलता है, क्या हुआ? ये देखो, ये दोनों बंदे। तो ये बंदा बोलता है, क्या हुआ? तू अभी भी क्यों सो रहा है साले? जल्दी से उठ जा। तू अभी से यहाँ का यंग मास्टर नहीं है, जल्दी से उठ जा साले। आज से तू यहाँ का यंग मास्टर नहीं है। तो हमारी बात मान और यहाँ से उठ के तैयार होके चल हमारे साथ, जल्दी से तैयार हो जा। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें लू फैमिली का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है, ये गार्ड बोलता है, जल्दी अंदर जाओ। उसके बाद हमें हमारा हीरो लू दिखाया जाता है, जो कि हथकड़ी पहना हुआ था। लुओ को देख के कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, यही वो साला है ना जो कि 2 साल मार खाता रहा, देखो। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे लुओ को अनप शनप गाली दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कोई उन लोगों से बोलता है, रुक जाओ, अभी तुम्हारी बारी है, जल्दी से गुलामों को यहाँ पे ले आओ। स्टूडेंट्स, तुम लोग जब तक एक असली ह्यूमन बॉडी को नहीं मारोगे, तब तक तुम लोगों को हड्डियों के ढांचे के बारे में नहीं पता चलेगा। इन गुलामों को मारो और सीखो। और उसके बाद हमें ये बंदा देखा जाता है। इस बंदे का नाम है लू पेरेंग। ये बंदा बोन रिफाइनमेंट लेयर पे है, मतलब कि एक पावरफुल स्टेज पे है। ये बंदा अभी लू फैमिली का यंग लॉर्ड है। तो ये बंदा बोलता है, लू जैंग तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम पे विश्वास ही नहीं कर सकता। उसके बाद लू जैंग बोलता है, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें मारे बिना ही मर जाऊंगा? उसके बाद ये चोमू बंदे बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? तुम एक गुलाम हो तो गुलाम की तरफ रहो। तुम हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? उसके बाद पेरैंग बोलता है, सभी शांत हो जाओ। लूजेंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो हेवन एंड अर्थ पील बहुत ही शानदार था, और उस पील की वजह से मैं फ्लैश लेयर से बोन रिफाइनमेंट लेयर पे पहुंच गया और मैं कुछ दिनों में ही मैरो रिफाइनमेंट लेयर पे पहुंचने वाला हूँ। लुओ जैंग गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो हेवन एंड अर्थ पील जेनरेशन बाय जेनरेशन पास डाउन होती है, लेकिन तुमने नियम तोड़ने की कोशिश भी क्यों की? बाद हमें हेवन एंड अर्थ पील के बारे में बताया जाता है। ये काला सा पील लुओ फैमिली के एंसेस्टर में पास डाउन होती है और इस पील को बहुत ही खुफिया जगह में छुपाया गया था। और इस पील को लेने के जो नियम है वो है, लुओ फैमिली का कोई भी डिसाइपल या फिर छात्र जो कि अपने बोन रिफाइनमेंट लेयर पे 16 साल से पहले ही पहुंच गया है, वही इस पील को ले सकता है। पेरान बोलता है, तुम तो मेरे सामने एक कीड़े के समान हो, मैं जब चाहे तुम्हें मसल सकता हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक गुलाम चाहिए जिसके ऊपर मैं अपने ताकत का इस्तेमाल कर सकूँ। और शायद वो गुलाम मुझे मिल भी गया है। वो गुलाम लूपेरैंग से बोलता है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन लूपेरैंग उस गुलाम की बात नहीं सुनता और उस पे ऊपर अटैक कर देता है। सभी ये चीज देख के शॉक हो जाते हैं। लूपेरैंग ने उस गुलाम के एकदम छाती में, मतलब कि हार्ट के जगह पे पंच मारा था, और उस पंच की वजह से उस बंदे का हार्ट एकदम से टूट जाता है और वो अंदर से टूटने लगता है। उसके बाद वो बंदा पूरी तरीके से बाहर से भी टूट जाता है। उसके बाद वो बंदा दुनिया छोड़ के चला जाता है। लूफीडान को देख के ये सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यही हमारा माइटी लॉर्ड है, यही एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि लुओ फैमिली को दोबारा जिंदा कर सकता है। तुम साले लुओ चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान अभी नहीं लेने वाला। मैं तुम्हें सिर्फ दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। हा हा हा। पेरैंग लुओ की तरफ देख के बोलता है, लेकिन मैं तो भूल ही गया था। क्या तुम्हें पता है हमारी कजन बहन ने किंगजोंग सेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया है और उसे अभी पुरगाटोरी माउंटेन के अंदर भेज दिया गया है ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। मुझे अभी थोड़ा और लेवल अप करना है, उसके बाद मैं हमारी कजन बहन को बचाने जाऊंगा। हे। लू पे रैंक के बोलने के बाद हमें बताया जाता है, लुओ की बहन लुओ के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है
ये है लुओ और ये रही लुओ की बहन। लुओ को उसके अपने परिवार के अंदर कैद करके रखा गया है। उसे एक गुलाम की तरफ ट्रीट किया जा रहा है। उसे उसका हेवन एंड अर्थ पिल भी नहीं मिल रहा है। उससे वो चीज छीन लिया गया है। लेकिन लुओ हमेशा अपने बहन की चिंता करता है। उसे तो इस चीज का भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे मारा जाता है। मतलब कि लुओ अपने बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद हमें प्रिजन दिखाया जाता है, मतलब कि जहाँ पे लुओ को कैद करके रखा गया है। लुओ बोलता है बस एक पिल, लेकिन मुझे तो 3 पिल मिलते हैं हर दिन। इसका मतलब तुमने 2 पिल मेरे से चोरी कर लिया है। वो तो ये चीज पता है कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। इस बंदे का नाम है स्टेफर्ड फैंग। तो ये बंदा बोलता है तुम्हें एक भी मिल रही है, ये तुम्हारी किस्मत है, मैं तो तुम्हें एक भी नहीं देता। उसके बाद स्टेफर्ड एक बेंच के ऊपर उठता है और बोलने लगता है हाँ मैंने ही तुम्हारे पिल लिए हैं, तो तुम क्या कर लोगे, तुम एक गुलाम हो। तो लुओ स्टेफर्ड के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है। लुओ स्टेफर्ड से बोलता है कि अरे साले तूने क्या सोचा कि मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा। स्टेफर्ड बोलता है तुम एक गुलाम हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लुओ बोलता है मुझे ये किताब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस किताब के अंदर लिखी गई ये लाइन, अगर आपको कोई नफरत करता है तो आपको उसे प्यार दिखाना चाहिए। अगर मेरे फादर के पास इतना अच्छा दिल नहीं होता और अगर वो इस किताब के अंदर लिखे सारे लाइन के ऊपर विश्वास नहीं करते तो हमारा हाल ऐसा नहीं होता। शायद पिता अभी भी जिंदा होते। लुओ यान वही एक अकेली लड़की थी जो कि हमारी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड थी। वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी कि उसे सिर्फ 13 साल की उम्र में किंगजुंग सेक्ट के अंदर एक इनाई डिसाइपल बना लिया गया था और इसी वजह से लुओ यान को अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ा। और अभी अभी लुओ जेंग ने लुपे रैंग से सुना था कि उसके बहन को पुर्गाटोरी माउंटेन के अंदर कैद करके रखा गया है। लुओ बोलता है मुझे अपने बहन को बचाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उस बुक को जला देता है और रो रहा होता है। लुओ रोते रोते बोल रहा होता है ये घटिया किताब और इस किताब के घटिया नियम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद लुओ जलते हुए किताब की तरफ देखता है और बोलता है ये क्या है। लुओ जेंग बोलता है ये सारे अक्षर तो किताब के अंदर लिखे हुए थे। लुओ जब उस किताब के अक्षरों के ऊपर हाथ देता है तब लुओ के हाथ के ऊपर वो सारे अक्षर चढ़ने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। और उसके बाद लुओ अपने आप को एक ब्लैंक स्पेस में पाता है। यहाँ पे हमें बोला जाता है टाइसेंक्स का नियम, सबसे पहला एंशिएंट नियम। यहाँ पे टाइसेंक्स एक नियम है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक टाइटल है। लुओ को कोई बोलता है तुम्हारे शरीर को पवित्र किया जा रहा है होंग मेंग के लिए। ये बात बोलने के साथ ही लुओ का आंख खुल जाता है और लुओ बोल रहा होता है मांस को एक हथियार के हिसाब से लो, ये कैसा बात है, मैं इस बात का मतलब समझ में नहीं पाया। शायद ये जादुई टेक्निक मेरे बॉडी को एक अस्त्र में बदल देगी। गरम, बहुत ही गरम, मेरे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा तापमात्रा फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर कोई आग जला दिया हो। पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। उसके बाद लुओ एक पानी के गमले में चला जाता है। लुओ को थोड़ा अच्छा फील होता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। लुओ जिस गमले के पानी में गया था उस गमले का पानी एकदम से सूख रहा होता है। उसके बाद लुओ अपने आंख को बंद करता है और उसे दिखाई देता है एक जादुई कॉल्ड्रॉन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉल्ड्रॉन से पिल्स बनाई जाती है। लुओ बोलता है ये कॉल्ड्रॉन तो बहुत ज्यादा बड़ा है और इस कॉल्ड्रॉन के ऊपर 9 ड्रैगन्स बने हुए हैं। उसके बाद लुओ जेंग को बहुत ज्यादा डरावना फील होता है। लुओ को दिखाई देते हैं ये 9 ड्रैगन्स और ये ड्रैगन्स अपने मुंह से आंख छोड़ रहे होते हैं। ये देखो हमारा बंदा कितना छोटा है। उसके बाद वो ड्रैगन्स हमारे लुओ के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने ब्लू फ्लेम से। ब्लू फ्लेम से लुओ पूरा सा जल जाता है और बोल रहा होता है मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। उसके बाद अचानक ही लुओ का आंख खुल जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक इल्यूजन था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा सीन चेंज हो जाता है, कोई किसी को पंच मार रहा होता है। उसके बाद वो बंदा गिर जाता है। ये मोटा बोलता है मैंने इस साले को कितना मारा लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लुओ बोलता है ये तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव दे रहा है, मुझे और भी कंफर्टेबल और भी एनर्जेटिक लग रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, ये अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद लुओ हंसने लगता है कुछ ऐसे। लुओ को हंसता देख ये मोटा बंदा बोलता है चलो सभी इसके ऊपर अटैक करो। उसके बाद ये चीज होता है, देखो मतलब कि ये लोग लुओ को एकदम से पेल देते हैं। उसके बाद लुओ बोलता है
ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी बोन रिफाइनमेंट लेयर पे पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें ये जगह दिखाई जाती है। उसके बाद स्टेफर्ड फैंग इस बंदे हुआंग से बोलता है, बॉस हुआंग, ये बंदा लुओ ज़ैंग अभी आपका हुआ, आप जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉस हुआंग बोलता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लुओ फैमिली का यंग लॉर्ड मेरा गुलाम बन के मेरा काम करेगा। स्टेफर्ड फैंग हुआंग के कान में कुछ फुसफुसाता है, बोलता है, आपको इस चीज के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, उसके बाद हम इस गुलाम को आपके लिए तैयार कर देंगे। हुआंग बोलता है, तुम अभी भी खड़े क्यों हो, मैं तुम्हें घुटनों के बल दिखना चाहता हूँ। मास्टर स्टेफर्ड, जल्दी से इसे घुटनों के बल लेके आओ। एक गार्ड लुओ को बोलता है, क्या तुमने नहीं सुना, तुम्हें झुकना चाहिए, झुक जाओ। हुआंग बोलता है, तो चलो जल्दी से इसे मारना शुरू करो। उसके बाद लुओ बोलता है, यांग ही मैंगकोंग, तुम दोनों में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, मुझे तो मेरे सेकंड अंकल भी ऐसा नहीं करते हैं। स्टीवर्ट आगे आते हुए बोलता है, तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक गुलाम हो और नियम के हिसाब से अभी तुम्हें मरना पड़ेगा। लुओ बोलता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मुझे नियम सिखा रहे हो, तुम दोनों एक बाहरी लोग हो, तुम दोनों एक कचरे के समान हो। स्टीवर्ट बोलता है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नियम किसे बोलते हैं। उसके बाद लुओ उसके ऊपर एक पंच मार देता है और वो बंदा पीछे आके गिर जाता है। ये चीज देख के हुआंग बहुत ज्यादा डर जाता है। पीछे से लुओ हुआंग को बोलता है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। हुआंग डरते डरते बोल रहा होता है, तुम साले ने जो भी करने का सोचा है वो तुम नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हें चेंग युआंग नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हुआंग मम्मी बन जाता है, मतलब कि लुओ ने इसके बहुत ज्यादा पेला है। कोई हुआंग से बोलता है, चिंता मत करो, मैं तो उस बच्चे को दूसरे महीने सबक सिखाने वाला हूँ। हुआंग कदमे पे आ जाता है और बोल रहा होता है, मास्टर चेंग हुआंग, आपको हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद ये बंदा बोलता है, मतलब कि चेंग यांग बोलता है, और एक महीने के बाद मैं उस बच्चे को सबक सिखाने वाला हूँ। उसके बाद लू जैंग कहीं जा रहा होता है। लुओ अपने पीछे ये दोनों बंदे के ऊपर ध्यान देता है और वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं इसका मुंह देख के। और ये बात पूरी लुओ फैमिली के अंदर फैल गई होती है कि लू जैंग ने मास्टर स्टीवर्ट को पराजित किया है। उसके बाद लुओ डालोंग से मिलता है, ये है डालोंग। तो लूजांग यहाँ पे डालोंग से आके बोलते हैं, क्या तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा प्लस टारगेट कौन होने वाला है। मतलब कि लूजांग यहाँ पे अपने आप को मारने के लिए बोल रहा है। डालोंग बोलता है, अरे भाई लू, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, वो बंदे तो मेरा हिट भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, मार जा रहे हैं। उसके बाद लुओ बोलता है, तुम मुझे चूज कर लो, तुम मुझे मार सकते हो अपने फ्लैश टारगेट के हिसाब से। उसके बाद ये होता है। डालोंग लुओ से बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये लो। लुओ डालोंग से बोलता है, ये पंचेस तो बहुत ही स्लो और कमजोर है। लुओ जमीन पे गिर जाता है। लुओ को जमीन पे गिरता देख ये तीनों मुस्टंडे बहुत ही हंस रहे होते हैं, ये देखो हमारा साइतामा भी यहाँ पे है। लेकिन लुओ फिर से खड़ा हो जाता है और उसे खड़ा होता देख ये तीनों मुस्टंडे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, खासकर ये बंदा। फिर से फाइट शुरू होती है। डालोंग लुओ को अभी भी मार रहा होता है और डालोंग उससे पूछता है, मतलब कि लुओ से पूछता है, क्या तुम अभी भी ठीक हो, तुम अभी भी कैसे चल सकते हो, ये तो असंभव है। उसके बाद हमें लुओ का ट्रेनिंग करता हुआ सीन देखते हैं। लुओ यहाँ पे जितना मार खाता है वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाता है। लुओ अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। लुओ ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा, हर दिन मार खाता था, हर दिन गिर जाता था और फिर से उठ जाता था। ऐसे ही करके वो अपना ट्रेनिंग करता रहा और स्ट्रांग बनता गया। ऐसी ही एक दिन की बात है जहाँ पे कि वो दोनों हाँफ रहे होते हैं और एक बंदा मतलब कि डालोंग बोलता है, मैं बहुत ही थकान महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके बहुत ही मजा आया। क्लैन टूर्नामेंट सिर्फ एक महीना बाकी है, तो तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या करने वाले हो। लूजैंग बोलता है, मैं तो एक सिर्फ प्लेस टारगेट हूँ, तुम लोग से मुझे मारते रहो और मैं मजा लेता रहा, और हाँ मेरा कोई भी प्लान नहीं है। और ऐसे ही लूजैंग अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करता रहा और अपने आप को स्ट्रांग बनाता रहा। कुछ दिनों के मेहनत के बाद लूजैंग अपने रोड वुड फिस्ट को 7th लेयर पे मास्टर कर लेता है, मतलब कि एक टेक्निक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो आज के लिए बाय बाय।